नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट का सेकंड पेपर कॉमर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन ये है, विपणन के संदर्भ में DSA का अभिप्राय क्या है? ए ऑप्शन है डिलीवरी स्टाफ एजेंसी, बी ऑप्शन है डायरेक्ट सप्लाई एजेंट, सी में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई एजेंट। तो इसका सही आंसर है डायरेक्ट सप्लाई एजेंट। उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण में कंपनी उपभोक्ता की अत्यधिक मांग का लाभ उठाने के लिए विक्रय संवर्धन में कटौती करती है? इसका ए ऑप्शन है आरंभिक चरण, विकास का चरण, परिपक्वता का चरण, ह्रास का चरण में। तो इसका आंसर है परिपक्वता का चरण। निम्नलिखित में से किस मूल्य समायोजन कार्यनीति के तहत कोई कंपनी थोक खरीद, जल्द भुगतान अथवा उत्पाद संवर्धन जैसी ग्राहक अनुक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें कटौती करती है? ए छूट एवं भत्ता कीमत निर्धारण, बी मनोवैज्ञानिक कीमत निर्धारण, सी संवर्धनात्मक कीमत निर्धारण और डी परिवर्तनशील कीमत निर्धारण। इसका सही आंसर है सी संवर्धनात्मक कीमत निर्धारण। कुछ चिकित्सक मरीज के नियत समय पर उपस्थित नहीं हो पाने पर शुल्क प्रभावित करते हैं, क्योंकि सेवा का मूल्य सिर्फ उसी बिंदु पर विद्यमान था जो मरीज के नहीं आने पर या विलोपित हो जाने पर। यह सेवा की निम्नलिखित 4 विशेषता में से किसका उदाहरण है? ए अभियोज्यता, अमूर्तता, विविधता, विकार्यता। इसका सही आंसर अभियोज्यता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देखना कि लिखाया क्या है, सही है कि गलत है, उस प्रकार आंसर हल करना। ऑप्शन ए में एक शून्य समझौता वह है जो विधि द्वारा प्रभावशाली नहीं है। समनुदेशन संविदिता के निष्पादन का स्वाभाविक रूप है, जहां एक पक्ष संविदिता के अंत अपने अधिकारों को छोड़ देता है या माफ़ कर देता है, अन्य पक्ष संविदिता के अंतर्गत जो है अपने दायित्वों के मुक्त हो जाता है। डी में है जहां वायदाकार की गलती के बिना संविदिता विषय वस्तु नष्ट की जाती है, तो ये संविदिता निष्पादन की असंभाव्यता के द्वारा शून्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ये सी, जहां एक पक्ष संविदिता के अंतर्गत अधिकारों को छोड़ देता है या माफ़ कर देता है, अन्य पक्ष की संविदिता के अंतर्गत अपने दायित्व को मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है, विक्रय की संविदिता में निम्नलिखित में से क्या एक निहित शर्त नहीं है? तो नोटिस करना, नहीं है कि सत्य है, ये सब को नोटिस करना। इसका ऑप्शन ए में है गुणवत्ता या उत्तम स्थिति के रूप में शर्त, व्यापार योग्य गुणवत्ता के रूप में शर्त, संपूर्णता के रूप में शर्त, विकलांगता के रूप में शर्त। इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? लॉगबुक, परिपत्र, प्रक्रिया के फाइल में की गई नोटिस। डी है किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित डाटा संबंधी सामग्री।
तो इसका सही आंसर प्रक्रिया में फाइल में की गई नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? ITR1, ITR2, ITR4, ITR6। इसका सही आंसर है ITR4। मार्कोसुर दक्षिण अमेरिकी व्यापार के गुट हैं। ए ऑप्शन है मुक्त व्यापार क्षेत्र, सामान्य बाजार, सीमा शुल्क यूनियन, और ये आर्थिक सहयोग। तो इसका आंसर है बी, सामान्य बाजार। निम्नलिखित में से कौन सी FDI के मेज़बान देशों में घरेलू फर्मों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव करता है? इसका ऑप्शन है बाजार एकाधिकार, प्रौद्योगिक निर्भरता, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, और इसका चौथा ऑप्शन है लाभ बहिर्प्रवाह। इसका सही आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। बाजार एकाधिकार, प्रौद्योगिक निर्भरता, लाभ बहिर्प्रवाह, सी इसका सही ऑप्शन है। अंतिम यूनिट की बिक्री से जो प्राप्त सीमांत राजस्व प्रत्येक बाजार में बेचे गए उत्पाद की सीमा लागत के समतुल्य होने तक अलग अलग बाजारों में एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग कीमत प्रभावित करने की व्याख्या निम्नलिखित में से किनके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रथम दर्जे का कीमत विभेद, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय दर्जे का कीमत विभेद, तृतीय दर्जे का कीमत विभेद, चौथा है साम्य कीमत, और ये है पांचवा कीमत विभेद। इसका सही आंसर है सी, तृतीय दर्जे का कीमत विभेद और कीमत विभेद, सही आंसर से। मध्यस्थता मूल्यांकन सिद्धांत APT के प्रचलन के तार्किक अनुक्रम में निम्नलिखित चरणों को सुव्यवस्थित करें। पहला ऑप्शन है कारक संवेदनशीलताओं का अनुमान, दूसरा ऑप्शन है कारकों के जोखिम प्रीमियम अनुमान, तीसरा है समष्टि आर्थिक कार्यों का चिन्हांकन। इसका सही आंसर है तीसरा, सी। तीसरा सी आंसर है। सामग्री की लागत, नेक्स्ट पॉइंट है, सामग्री की लागत लेखा परीक्षा में शामिल की जाती है। ऑप्शन है वस्तु मांगने की प्रक्रिया, मानक लागत परिवहन के परिकलन की विधि, उपदिवाद्य का वर्गीकरण, कचरा, चौथा है कचरा अपवर्ज्य सामग्री अंतरण का लेखांकन, पांचवा है अधि अथवा ऊपरी अवशोषण का लेखांकन। नीचे दिए गए इसके विकल्प हैं। इसका सही ऑप्शन इस प्रकार है, इस प्रकार दिया गया रहता है, ये इसका आंसर है। और ये वस्तु मांगने की प्रक्रिया, कचरा अपवर्जनीय सामग्री अंतरण का लेखांकन। धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट में इसका आगे देखते हुए इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यय के अधिमांश वक्र की ह्रासमान प्रवृत्ति की सटीक व्याख्या होती है? इस प्रकार पहला है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, दूसरा है वस्तुओं के मध्य स्थानापन्न की ह्रासमान सीमांत दर, तीसरा है तकनीकी स्थानापन्न की ह्रासमान सीमांत दर, उपयोग की वस्तुओं की संदर्भात्मक माप, पांचवा है धन की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। इसका सही आंसर है बी, दूसरा और चौथा। इस प्रकार तो दोस्तों
आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।